सुनिए, क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जो इतना पुराना हो कि वह हड्डियों में समा जाए? वो दर्द जो इतना गहरा हो कि अब उसे दर्द मानने की आदत ही न रही हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस समाज की कच्ची धड़कन है जिसे हम शायद कभी देखते नहीं, लेकिन जिसके बिना हमारा यह ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। यह कहानी है आल आल की। गोविंद गौरव द्वारा लिखित इस अद्भुत और दर्दनाक कृति को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो समझिए कि आपने सच्चे मानवीय जज्बात की एक ऐसी अध्याय छोड़ दी है जो आपको रातों रात जागा दे। बस्ती के उस छोटे से घर में, जहां दीवारों से छत टिकी हुई है, जहां बरसात का पानी छत से टपकता है और एक ओसियाली सी गंध फैली रहती है, वहां जिंदगी एक जख्म की तरह बसी हुई है। यह जख्म इतना पुराना है कि अब उस पर मरहम पड़ना बंद हो चुका है। यह गरीबी नहीं है, यह गरीबी का वो रूप है जहां इंसान सांस तो लेता है लेकिन जीता नहीं है। फुहार के ढेर पर बैठे उस इंसान की तरह जिसे पता है कि उड़ने के लिए पंख नहीं हैं, फिर भी वो हवा का इंतजार करता रहता है। इस कहानी का मेरा पात्र है द्यू। द्यू एक आम आदमी नहीं है, द्यू एक पीढ़ियों के थकावट का नाम है। उसके शरीर पर जो झुर्रियां हैं वो उम्र की नहीं बल्कि संघर्ष की गवाहियां हैं। वो रोज सुबह उठता है, लेकिन उठना उसका नहीं, उसकी किस्मत का होता है। 3 साल पहले जब वो अभी किशोर था, तभी से वो अपने पीछे के लोगों की तरह उस जमींदार, उस मालिक के घर में गोबर साफ करने, बर्तन धोने और हर उस छोटे बड़े काम को करने लगा था जिसमें कोई इज्जत नहीं होती। द्यू के अंदर एक उबाल था, एक सवाल था, क्यों? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि द्यू का जुड़ाव उस मालिक से दहेज उकड़ कहलाने वाले एक जहरीले समझौते से था। यह दहेज उकड़ कोई सोने चांदी का नहीं था, यह एक ऋण था, एक बंधन था जो द्यू के दादा ने जक्कड़ के दादा से लिया था। कहावत है कि जो दहेज में लिया जाए वो चुकाना पड़ता है। द्यू के दादा ने जमीन खड़ी करने के लिए 2 मुट्ठी जमीन ली थी और उसके बदले में उनकी पूरी आने वाली पीढ़ी को जक्कड़ के घर की गुलामी करनी पड़ी। यह कोई कानूनी बात नहीं थी, यह समाज का एक ऐसा कानून था जो कागजों पर नहीं बल्कि हवा में, डर में और रिवाजों में बसा था। द्यू की पत्नी अनेकता थी। अनेकता जैसा नाम होने के बावजूद उसकी जिंदगी में अनेक कुछ नहीं था, सिवाय थकान के, सिवाय उस चूल्हे के धुएं के जिसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। वो मात्र 45 साल की थी, लेकिन उसका शरीर 80 का लगता था। उसके हाथ पैर सूजे रहते थे, जोड़ों में इतना दर्द होता था कि उठने बैठने में उसे लात मारी जाती थी। लेकिन अनेकता चुप थी। गरीबी ने उसे चुप कर दिया था। तो ये थे पात्रक द्यू, अनेकता और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा फल्गुन, जो पढ़ाई में होशियार था और जक्कड़ की मेहरबानी से स्कूल जाता था। लेकिन क्या वो मेहरबानी थी? नहीं, वो एक और जहरीली चाल थी जिससे द्यू को यह एहसास दिलाया जाता रहे कि तू अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता, ये हम कर रहे हैं। फिर थी सबसे छोटी ललिता, जिसे द्यू सबसे ज्यादा प्यार करता था। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन द्यू जक्कड़ के घर से लौटा। उसके हाथ में कुछ रोटियां थीं, जो बची हुई चीजों में से मिली थीं। वो रोटियां ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन द्यू के लिए वो जिंदगी थीं। उसने एक रोटी को कुत्ते को दे दिया, क्योंकि कुत्ता भी भूखा था और द्यू को लगता था कि इंसान और जानवर के भूख लगने में कोई फर्क नहीं होता। घर आकर उसने अपनी बहन जांकी को बुलाया। जांकी द्यू की सगी बहन थी, लेकिन उसकी किस्मत द्यू से भी बदतर थी। उसका पहला पति उसे पीटता था, उसे जहर देकर छोड़ गया था। जांकी ने दूसरा विवाह किया था, लेकिन उसके घर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
जानकी ने अपने ही हाथों से एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर वो अकेली हो गई थी। अब वो द्यू के घर में रहती थी, बच्चों को संभालती थी और जब जरूरत होती तो जक्कड़ के घर बांस की टोकरियां बुनने के लिए जाती थी। द्यू ने जानकी से कहा, जानकी, मैंने रोटी लाई है। जानकी ने रोटी ली और देखा कि उसमें से एक टुकड़ा कुत्ते ने खा लिया है। उसने द्यू से पूछा, ये क्या हुआ? द्यू ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, गिर गया था और गंदा हो गया था। लेकिन जानकी समझ गई। उसने एक नई रोटी निकाली और द्यू को दी। द्यू ने कहा, मैंने खा लिया है, बच्चों को खिला दे। लेकिन अनेकता जानती थी कि द्यू झूठ बोल रहा है। उसने चुपचाप द्यू की थाली में रोटी रख दी। द्यू ने एक नजर अनेकता पर डाली, उसके चेहरे पर कोई आक्रोश नहीं था, सिर्फ एक थकान थी जो शांति से बोल रही थी। रात को जब सब सो गए तो द्यू जागा रहा। उसके दिमाग में तूफान आ रहा था। उसे लगा, कब तक मैं ये सब सहूंगा? बच्चे अभी छोटे हैं, फल्गुन अभी पढ़ रहा है, मेरी थोड़ी मदद भी होगी। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो मुझे भी सिखाना होगा कि आजाद कैसे जिया जाता है। ये सोचकर द्यू को थोड़ी राहत मिली। वो जमीन पर लेट गया और धीरे धीरे नींद की आंखों में खो गया। लेकिन नींद किसे मिलती है जिसके पेट में कुछ न हो और दिमाग में सब कुछ हो? रात को द्यू को लगा जैसे कोई सांप उसके पैरों में घुस गया हो। वो चीखकर उठा। उसका पैर छत से टकरा गया था और जख्मी हो गया था। पैर से खून बहने लगा। उसने अपनी चादर बिछा ली और चुपचाप लेट गया, उम्मीद करते हुए कि कल सुबह ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। सुबह हुई। द्यू उठा। उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसने अपना बिस्तर समेटा और जक्कड़ के घर की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि वहां जाना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बच्चों का पेट भरना उसी कमाई पर निर्भर था। जक्कड़ का घर द्यू के घर से कोसों दूर नहीं था, लेकिन जिंदगी के हिसाब से वो एक दूसरी दुनिया था। जक्कड़ के घर की दीवारें पक्की थीं, छत पर टिन लगा था। छत के ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा था, जिसे लोहे के तार से बांधा गया था। दरवाजे पर बांस की एक बेड़ी थी। द्यू ने उस बेड़ी को खटखटाया और अंदर गया। अंदर का नजारा हमेशा की तरह था। जक्कड़ की पत्नी लक्ष्मी बैठी थी। लक्ष्मी एक अजीब औरत थी। उसकी उम्र 40 के करीब थी, लेकिन वो 50 की लगती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, उसका शरीर मोटा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी जो हर वक्त किसी न किसी को नीचा दिखाने के मूड में रहती थी। लक्ष्मी ने द्यू को देखा और बोली, द्यू, आज दिवाली है। जल्दी आ जा, क्योंकि आज का काम सबसे ज्यादा जरूरी है। द्यू ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हुजूर। लक्ष्मी ने कहा, तो फिर खाना खा ले और फिर जल्दी आ जा। लक्ष्मी ने एक नौकरानी को आवाज लगाई, लक्ष्मी को खाना दे दो। नौकरानी ने एक प्लेट में 4 रोटियां और उस पर कुछ सब्जी रखकर द्यू को दी। द्यू ने हाथ धोए और रोटी उठाई। जैसे ही उसने रोटी लक्ष्मी के हाथ में दी, लक्ष्मी ने उसे वापस दे दी। द्यू ने कहा, मैंने खा लिया है। लक्ष्मी ने कहा, खा ले, मुझे नहीं चाहिए। द्यू ने रोटी खाई और बाहर आ गया। उसने अपने बच्चों और जानकी को भी खाना खिला दिया और फिर जक्कड़ के घर लौट आया। दिवाली का दिन था। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन द्यू के घर में उस खुशी की कोई जगह नहीं थी। द्यू ने सोचा, क्या मैं भी कभी दिवाली मना पाऊंगा? मेरे पास न तो दीपक है न रोशनी। मेरे पास तो सिर्फ अंधेरा है। शाम को जब द्यू अपना काम खत्म करके घर लौटा तो उसने देखा कि जानकी ने उसके लिए खाना बनाया है, लेकिन खाना ठंडा हो चुका था। द्यू ने खाना खाया और जानकी से कहा, जानकी,
अब मैं सो जाऊं। कल मुझे जक्कड़ के घर जाना है और फल्गुन को भी स्कूल भेजना है। फल्गुन भी मेरे साथ चलेगा। जानकी ने कहा, ठीक है, जल्दी सो जा। द्यू लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या होगा अगर कभी ये बंधन टूट जाए? क्या होगा अगर मेरे बच्चे आजाद हो जाएं? अगले दिन सुबह द्यू उठा। उसने देखा कि जानकी ने उसकी चादर धो दी थी और सूखने के लिए बाहर रख दी थी। द्यू ने जानकी को बुलाया और कहा, जानकी, मेरे लिए एक नई चादर ले आ। जानकी ने कहा, क्यों, ये तो अभी ठीक है। द्यू ने कहा, नहीं, मुझे नई चादर चाहिए। जानकी ने एक नई चादर लाई और द्यू को दी। द्यू ने उसे उठाया और अपने कंधे पर रखकर जक्कड़ के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में द्यू और फल्गुन एक पेड़ के नीचे बैठ गए। द्यू ने फल्गुन से कहा, फल्गुन, मैं ऊपर से जाकर पत्ते काटूंगा, तू नीचे बैठकर इंतजार कर। फल्गुन ने कहा, ठीक है बाबू। द्यू पेड़ पर चढ़ गया और पत्ते काटने लगा। बीच बीच में वो फल्गुन को समझाता भी रहा था कि कैसे पत्ते काटने चाहिए, कैसे बांस को बांटना चाहिए। दोनों मिलकर काम करते रहे। दोपहर को द्यू घर लौटा। उसने देखा कि जानकी ने खाना बना लिया है। द्यू ने कहा, मैंने खा लिया है, तुम खा लो और बच्चों को भी खिला दो। जानकी ने कहा, तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। द्यू ने जोर देकर कहा, नहीं, अभी खा लो। जानकी ने खाना खाया। फिर द्यू ने कहा, जानकी, अब तू जाकर सो जा। फल्गुन को भी सुला दे। मुझे जक्कड़ के घर जाना है, वहां काम है। जानकी ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। द्यू ने अपनी चादर उठाई और जक्कड़ के घर की तरफ चल पड़ा। द्यू जक्कड़ के घर पहुंचा। जक्कड़ बाहर बैठा था। द्यू ने उसे नमस्कार किया और बोला, हुजूर, मैं आ गया हूं। जक्कड़ ने द्यू की तरफ देखा और बोला, द्यू, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। द्यू ने कहा, जी हुजूर, वो अभी छोटा है। जक्कड़ ने कहा, नहीं, वो बड़ा हो गया है। अब उसे भी काम सिखाना होगा। द्यू ने कहा, जी हुजूर, वो पढ़ाई कर रहा है। अभी उसे काम नहीं सिखाना चाहिए। जक्कड़ ने चिढ़कर कहा, पढ़ाई पढ़ाई से क्या होगा? वो तो मेरे घर का काम करेगा। द्यू ने कहा, जी हुजूर, वो अभी बच्चा है। जक्कड़ ने कहा, बच्चा नहीं है, अब उसे काम सिखाओ। द्यू चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि जक्कड़ फल्गुन को भी अपने घर का गुलाम बनाना चाहता है। शाम को जब द्यू घर लौटा तो उसने देखा कि जानकी ने उसके लिए खाना बना लिया है। लेकिन आज द्यू का मन खाने में नहीं था। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चे को भी इस गुलामी में धकेल दूंगा? क्या मैं अपने बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा? रात को द्यू ने जानकी से कहा, जानकी, कल मुझे जक्कड़ के घर जाना है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। फल्गुन को घर पर रखना। जानकी ने कहा, ठीक है, मैं उसे घर पर रख लूंगी। द्यू ने कहा, और जानकी, कल तू भी जक्कड़ के घर जा। वहां बांस की टोकरियां बुनने का काम है। जानकी ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। अगले दिन सुबह द्यू जक्कड़ के घर गया। उसने देखा कि जानकी और कुछ औरतें बांस की टोकरियां बुन रही थीं। लक्ष्मी भी वहां थी। लक्ष्मी ने द्यू को देखा और बोली, द्यू, आज तू यहाँ क्या कर रहा है? द्यू ने कहा, जी हुजूर, मैंने सोचा कि आज मैं भी आ जाऊं। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, तू अंदर जा और काम कर। द्यू अंदर गया और काम करने लगा। कुछ देर बाद अचानक अंदर से चीखने की आवाज आई। द्यू ने दौड़कर अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। जानकी लक्ष्मी पर हमला कर रही थी। जानकी के हाथ में एक मोटा बांस का डंडा था
और वो उससे लक्ष्मी को बेरहमी से पीट रही थी। लक्ष्मी के चेहरे पर खून बह रहा था, उसकी आंखें सूज गई थीं और वो चीख रही थी। द्यू ने चीखा, जानकी, ये क्या कर रही है? लेकिन जानकी रुकी नहीं। उसने लक्ष्मी को और जोर से पीटा। द्यू ने जानकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जानकी इतनी गुस्से में थी कि उसने द्यू को भी धकेल दिया। द्यू ने फिर से कोशिश की और जानकी को रोक लिया। जानकी ने द्यू को देखा और बोली, भैया, ये लक्ष्मी हमें गुलाम समझती है। आज मैंने उसे सबक सिखा दिया है। द्यू ने कहा, जानकी, तूने ये क्या कर दिया? अब जक्कड़ हमसे बदला लेगा। जानकी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया वो सही किया। द्यू को समझ आ गया था कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने जानकी का हाथ पकड़ा और घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे लगा कि जक्कड़ के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। उसने जानकी को एक झाड़ी में छुपा दिया और खुद भाग गया। घर पहुंचकर द्यू ने अपनी चादर उठाई और बाहर भाग गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर ऊपर बैठ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। उसे डर लग रहा था कि जक्कड़ के आदमी उसे ढूंढ लेंगे। रात भर उसने नींद नहीं ली। सुबह होते ही वो पेड़ से उतरा और घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि जानकी वहां नहीं थी। उसने पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन जानकी कहीं नहीं मिली। द्यू को लगा कि जानकी भाग गई है। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? जक्कड़ मुझसे जानकी को मांगेगा और मेरे पास जानकी नहीं है। द्यू ने अपनी पत्नी अनेकता से बात की। अनेकता ने कहा, द्यू, तूने जो किया वो गलत किया। अब जक्कड़ हमसे बदला लेगा। द्यू ने कहा, मुझे क्या पता था कि जानकी ऐसा करेगी। अनेकता ने कहा, तूने जानकी को जक्कड़ के घर भेजा, यही तेरी गलती है। द्यू चुप रहा। उसे अनेकता की बातें सही लग रही थीं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर क्या होगा? क्या जक्कड़ द्यू से बदला लेगा? क्या जानकी कभी मिलेगी? क्या द्यू के बच्चे आजाद हो पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको आल की यह कहानी अंत तक पढ़नी होगी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का एक दर्दनाक आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी इसी तरह के बंधनों में बंधे हैं? क्या हम भी किसी को गुलाम बनाए हुए हैं? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको द्यू की जिंदगी कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है? अगले भाग में हम देखेंगे कि जक्कड़ कैसे द्यू से बदला लेता है और द्यू की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।